हैं कि सास को अपने माँ को दोनों के एक जैसे समझो, लेकिन सास भी माँ के तरह समझने वाली हो तब ना गुरुजी। तो आपकी सास के आपकी पत्नी की सास? नहीं, मेरे पत्नी के सास। अगर हम मैं अपने माँ के तरह अपने सास को कैसे समझूंगा? तो आपकी पत्नी की माँ, हाँ, तो वो आपसे क्या कहती हैं? हमारे सास के नेचर बहुत ही गलत है गुरुजी। सास की? हाँ, क्या गलत है? वो सोचती हैं कि जैसे हमको देखो, हमारे पास सब कुछ हो, जैसे कि हमारे बेटी को भी तुम यहाँ पर ले आके रखो, मतलब घर जमाई बन के रहो। हाँ, उनके उनके हिसाब से चलो। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपने माँ के तरफ से ही जो कुछ करूँगा सब अपने माँ के लिए किया। आजकल ये पत्नियों की माएँ दामाद को खरीदना क्यों चाहती हैं? यहाँ रह मेरे पास, जो कहती हूँ वो कर। आपने पैसे तो नहीं लिए दहेज में? गुरुजी मैं तो 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ। हाँ, तो बोल देना कि फिर मैं बिका नहीं हूँ। मैं तो कह दिया, जिनको पैसे दिए हो उनको कंट्रोल करो, हमें नहीं। वो मेरे 3 गो साड़ू हैं, मेरे से 3 गो मेरे से बड़े साड़ू लोग हैं। वो लोग तीनों आदमी आकर वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, 1-2 महीना। वो सोचती हैं कि तुम भी आकर यहीं पर रहो 1-2 महीना मेरे पास। क्यों? अब उनका नेचर है जो कि अपने सास, उनकी अपना खुद सास है, उनका पतोह भी है, उनका बेटा भी है। तो उनकी बहू से उनकी नहीं बनती? वो अपने बहू के चाहती नहीं, अपने बहू के तो भगा देती हैं मारकर। ले, बहू को मार के भगा देती हो, बेटी को बुलाती आजा हाँ। आजा आजा यहाँ रह। यही हाल माओ का रहा तो देश खाली हो जाएगा। हाँ, अभी अभी इनके बाद आओ। अब गुरुजी की बताइए कि उसमें क्या करना चाहिए जी। उसमें मुझे क्या करना चाहिए? मैं देखिए गुरुजी, मैं अपने माँ के तरफ से ही रहता हूँ। मैंने आप अपनी जगह सही है। माँ से प्यार करो, और आपकी सास को जरूरत पड़े तो आप भी उनकी सेवा कर सकते हैं, चूंकि पुत्र की तरह आप भी हैं, परंतु माँ का धर्म है। अच्छा, वो अपनी बेटा बहू से उनकी नहीं बनती? ना उनके बहू से नहीं बनता, ना बेटा से बनता और है। बेटियों से अच्छी बनती है। हाँ, वो बेटी को तो कहती हैं कि हमारे सर्वोपरि हैं। वो 3 गो दामाद उनको कहती हैं कि सर्वोपरि हैं, मेरे को कहती हैं कि आप खराब हो। बेटियां प्यारी लगती हैं, बेटे प्यारे नहीं लगते, है ना? बहुएं प्यारी नहीं लगती। यदि वो बहुओं की माँ बन जाए और बहुएं उनको अपनी माँ मान लें, हाँ। तो फिर सारी लड़ाई ही खत्म हो जाए। जी गुरुजी। इसलिए परिवार में मिलजुल के रहना चाहिए, और ये बड़ों की जिम्मेदारी है, अर्थात माता पिता की जिम्मेदारी है कि बेटियों को आपने जब संकट हो बेटियों पर तो जरूर मदद कीजिए उनकी। लेकिन यदि बेटी की तरह अपनी बहू को लाड़ प्यार करने लग जाओ तो आपका घर स्वर्ग हो जाए। आजकल क्या हो रहा है कि माँ अपनी बेटी को बुला लेती है, यहाँ आओ। बेटी ने बताया कि हमारी सास ने डांट दिया, हमारे पति ने ऐसे कह दिया, तो माँ बोलती अच्छा तेरी पति ने ऐसा कह दिया, तेरी माँ ने, तेरी सास ने ऐसा कह दिया। तो वो अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसे और भड़का देती है कि अच्छा वो होती कौन है बुढ़िया तेरी सास तुझे कुछ कहने वाली, वो होते कौन है पति तेरे कुछ कहने वाले। तो इस चक्कर में क्या है, रिश्ते तब चलते हैं जब 2 बातें सही जाएं। सहना, जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं अपने सास को नहीं मानता हूँ। मेरी जनानी ठीक है, ऐसे जनानी से कोई शिकायत नहीं है, जनानी मेरी ठीक है, जनानी से कोई दिक्कत नहीं। पत्नी अच्छी है? हाँ, पत्नी अच्छी है। सास इसलिए कि मैंने उनसे एक बार कहा आपको ससुराल नहीं जाना है कभी के लिए, बोली ठीक है नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, पत्नी अच्छी है मतलब? हाँ। आपकी? वाह, भगवान सुखी रखें आपको, आपकी उनको बोल दिया 15 साल तक ले कभी नहीं गई, अभी भी घर पर बैठा रहती। लेकिन कभी कभी उनको मन होता होगा माँ से मिलने का, तो मिलने दिया वो करो। कभी देखिए गुरुजी, मैं तो उनको मना नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि आपको जब दिख जाए तब जाके भेंट करके आ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए कि मेरे गुरुजी मांसाहारी समन भी करती हैं। मेरी जो सास हैं वो मांसाहारी समन करती है। अच्छा, बकरा उकरा सब करती है। मांस खाती हैं? हाँ। चलिए, भगवान उनको राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताइए राधे कैसे हैं? राधे, अच्छे हैं। मैं पंजाब से आया हूँ जी। आपके सत्संग को सुनते हैं जी, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी वीडियोस वहाँ पे लोग बड़ा पसंद करते हैं, और हम आपको बड़ा पसंद करते हैं जी। इसीलिए वृंदावन आए थे तो हमने कहा बाबा जी के दर्शन करके जाते हैं। जी।
तो एक छोटा सा टैलेंट था जी, जैसे परमात्मा हर किसी को कुछ ना कुछ गुण देता है, तो एक छोटा सा टैलेंट है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जी। अगर आप इजाज़त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को देख के फिर खां खां करने लग जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल बाबा जी। वो इसीलिए कि तू मेरे घर में कैसे घुसी है, वो ये सही कहती है, हैं। सही, सबका एरिया होता है, ये बात सही है। बंदरों का भी एरिया होता है, जी जी बिल्कुल जी। कुत्तों का तो होता ही है। कुत्तों का इलाका होता है जी। हाँ। तो गुरुजी वो क्या होता है कि जैसे एक बिल्ली के घर में दूसरी बिल्ली घुस गई, अब जिस बिल्ली का घर था उसने देख लिया, वो टूट के पड़ गई, कहती तू मेरे घर में घुसी कैसे है, अब उसको कैसे कह रही है। दूसरी जो बिल्ली है गुरुजी वो डर गई, अब वो सॉरी मांग रही है, कहती गलती होगी बहन जी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है, मैंने यहाँ पे आना ही नहीं था। तो वो आगे से सॉरी कैसे मांग रही है दूसरी बिल्ली जो है। कहती मैं तुझे छोड़ना ही नहीं, तू मेरे घर में घुसी कैसे है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा करना शुरू कर देती हैं जी। अब झगड़ा कैसे करती हैं। सुंदर। और आप लोगों ने हाथी की आवाज़ सुनी होगी, मगर गुरुजी मेरी जो शक्ल है बंदरों जैसी है, तो मैं आपको बंदर हाथी की आवाज़ निकाल के सुनाता हूँ जी। हाथी की आवाज़ जो होती है वो कैसी होती है जी। और आखिर में मेरी अपनी आवाज़ गुरुजी, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने सोचा कि एक ही बहुत है, दूसरा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे, एक वीडियो जो मेरी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत प्यार मिला गुरुजी, उस वीडियो को 184 मिलियन व्यूज़ उसके वीडियो के गए। तबले के साथ एक कुत्ते की आवाज़ निकाल रहा हूँ मैं, और दरवेश जिन्हें कहते हैं जी, हम मतलब बहुत ही बड़ी उनकी भी जगह जो दरवेशों की है। आप दोपहर में भी दिन में भी मैं आपकी बात सुन रहा था, कुत्तों से रिलेटेड आप बात कर रहे थे, तो परमात्मा से उनके बड़े करीब होते हैं जी जो दरवेश होते हैं। तो मैं बड़ा कर्मों वाला हूँ कि मुझे उनकी आवाज़ जो वो मिली है। तो मैं आपको उनके बहुत सारे अलग अलग किरदार बताता हूँ। एक होता जी सबसे छोटा कुत्ता, कुत्ता जी जी, जिसको घुमाने वाला जो होता है वो बड़ा हो जाता है, कुत्ता छोटा ही रह जाता है जी, सही है। क्योंकि उसकी हाइट ही छोटी होती है जी। तो वो भौंकता कैसे गुरु जी। एक होता जी बेरोजगार कुत्ता, गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता मेरी तरह जी। तो वो परेशान है जी, उसको काम नहीं मिल रहा, वो सबको परेशान कर रहा है रात भर। तो वो कैसे करता है जी, अब परेशानी अपनी कैसे जाहिर कर रहा है जी। ये आवारा वाला है। जी जी। और आखिर में एक बड़ा होता है जी, सबसे बड़ा कुत्ता, बड़े मुंह वाला जी, जिसको गेट के पास, घर के बड़े से गेट के पास एक बड़े मुंह वाला कुत्ता बांधा होता है, जिसको 3 लोग घर में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को। और जिसके कारण लिख भी दिया जाता है कुत्तों से सावधान। जी जी गुरु जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये उसी कुत्ते की आवाज़ निकालने जा रहा हूँ जी मैं। तो वो अब अमीर, अब उसके अंदर अमीरी वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं आम कुत्ता नहीं हूँ, मैं अमीर कुत्ता हूँ। तो वो अब जैसे कोई चोर आ जाए तो नॉर्मली नहीं भौंकता गुरु जी, वो देख के स्टाइल के साथ भौंकता है जी। जैसे चोर आ गया जी, चोर को पहले देखेगा। और जैसे हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, ऐसे कुत्तों में भी पढ़े लिखे अनपढ़ कुत्ते होते हैं जी। एक मेरा दोस्त है, उसकी नई नई शादी हुई, ऑस्ट्रेलिया चला गया जी। वो रोहन भाई हैं हमारे, रोहन वर्मा जी, इनकी नई नई शादी हुई। जब ये ऑस्ट्रेलिया गए तो अब कोई भी इनके घर गेस्ट आता था, उनसे पूछते थे कि ये आपकी क्या लगती है, कहते वाइफ। अगले दिन फिर आया कोई गेस्ट आया, उसने पूछा, कहते भाई साहब ये आपकी क्या लगती है, कहते वाइफ। अगले दिन कुत्ते को याद हो गया जी। अब किसी ने आगे पूछा, कहते भाई साहब ये आपकी क्या लगती है, कुत्ता पहले बोल पड़ा वाइफ वाइफ।
वाइफ वाइफ। और गांव में गुरुजी क्या होता है कि वाइफ नहीं कहते जी, गांव में बहू कह के बुलाते हैं जी ज्यादातर घर में, कि बहू ये ले आना खाने के लिए, बहू वो ले आना। अब गुरुजी पता लग गया कुत्ते को इस बात का कि भाई जब भी खाना मांगना है किसी और को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहू को आवाज लगानी है जी। तो अब कुत्ता बहू को आवाज लगा कैसे रहा है जी? गुरुजी जैसे हमारे बीच में हमारा जन्मदिन होता है, सही है। जो आदमी घर का चिंतन करते करते मरता है कि मेरे बाद क्या होगा, वो उस घर का कुत्ता ही बन के तो आता है। जो किसी का कर्जा खा के मरता है तो उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ता है। सही है जी जी गुरुजी। तो मैं अपने घर मेरे घर वालों ने मेरी वजह से दूसरा कुत्ता नहीं रखा जी, वो कहते एक ही बात है जी। हाँ सही है। सारे कुत्तों की कमी आप ही पूरी कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी क्वालिटी का हो, आप सब पे भारी है। सारे कुत्तों पे आप भारी हो गए। कुत्तों को भी आपसे ईर्ष्या हो गई होगी कि मेरा काम ये कर रहा है। जी जी गुरुजी, ये मेरे लिए बड़े नसीबों वाली बात है जी। मैं आपके मतलब गुरुजनों के दरबार का अगर कुत्ता बन जाऊं तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी जी। नहीं और नहीं, भगवान आपको सुखी रखें। सही है। कुत्ता देखो बनना है हम सबको भगवान का, जी, भगवान के सारे पे चलना है। हम सब ईश्वर के कुत्ते ही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बाबा बुल्ले शाह जी ने पंजाबी में मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा जी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइनें कुत्तों के लिए लिखी हुई है जी। कहते हैं कि राती जागे करे इबादत, राती जागण कुत्ते तेथों उत्ते। यानी कि रात को जो लोग इबादत करते हैं, कुत्ते उनसे ज़्यादा इबादत करते हैं जी, क्योंकि उनका जन्म ही इबादत करते हुए होता है। रात भर वो जाग जाग के पुकारते हैं। वो किस ईश्वर को, किस परमात्मा को पुकारते हैं हमें नहीं पता किसको मानते हैं वो लोग, मगर वो भी किसी को मानते होंगे। वो सारी रात उन्हें पुकारते हैं, तो उनसे ऊपर इबादत हम लोग नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि मालक दादर मूल न छड़ दे, भावें 100 वजन जुत्ते तेथों उत्ते। मालिक का जो दरबार है, जिस मालिक के वो कुत्ते होते हैं, वो उनका दरबार नहीं छोड़ते कभी, क्योंकि 100 जूते भी अगर वो मार दे तो वो घूम फिर के फिर वो उसी मालिक के दरबार पे जाता है जी। तो कुत्तों से ऊपर कभी कोई नहीं हो सकता। और कुत्ता कौन बनता है इसकी पता है बात आपको? जी जी, अगर आप बताएंगे। मैं जो व्यक्ति धोखेबाज होता है, जी जी, बेईमानी कर देता है। जैसे आजकल के बेटे, हाँ जी जी, आजकल बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है। जिस माँ ने पाला, मालिश की, पढ़ाया लिखाया, वो बेटा अपनी उस माँ को घर से निकाल देता है। तो जो व्यक्ति अपने रिश्तों को लेके बेईमान हो जाता है, जी जी, किसी दोस्त से बेईमानी कर दी, पैसा लेके भाग गया, मित्र का, बाप के साथ, भाई के साथ, अपनों के साथ बेईमानी, बिल्कुल ऐसे बेईमान लोग अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं। क्योंकि कुत्ता ईमानदार होता है। बेईमान था तो बेईमान का उल्टा क्या हुआ? ईमानदार बनना पड़ेगा। कुत्ता इतना ईमानदार होता है कि जिसकी रोटी खाएगा, रात भर उसकी चौकीदारी करके उसकी रोटी का हिसाब चुकाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आजकल बच्चे जिस माँ बाप से पलते बढ़ते हैं, खेलते कूदते जिस आंगन में है, जिस माँ ने तेल मालिश पॉटी साफ की, उस माँ को कुछ बच्चे धोखा दे देते हैं। तो उनसे अच्छा तो वो कुत्ता है जो एक रोटी खाता है तो रात भर चौकीदारी करके चुकाता है। और ये बेटा है जो माँ से सब कुछ लिया और चुकाया कुछ नहीं, दूध का कर्ज भी नहीं चुकाया। तो इनसे अच्छा तो वो कुत्ता है। तो यही लोग जो धोखा देते हैं रिश्तों में, वही अगले जन्म में कुत्ता बन के ईमानदार होकर के हिसाब चुकाते रहते हैं। साहब अब हम ईमानदार हैं, क्या करें, जब इंसान थे तब बेईमान हो गए। तो इसलिए कुत्ता ऐसी प्रजाति है जो वफादार होती है। इसलिए सेना में कुत्ता होता है। इसलिए इतना वफादार होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर जब गए तो अपने साथ स्वर्ग में कुत्ता को लेकर के गए थे। एक कुत्ता उनके संग गया था। जी जी, बिल्कुल जी। तो शास्त्रों में प्रमाण है, महाभारत की एक कथा है जी जी, कि आप बेईमान, यदि जैसे आप बेईमान हो जाते हैं ना, तो आप यदि बेईमान बने तो आपको अगले जन्म में कुत्ता जरूर बनना पड़ेगा।
तो गुरुजी मैं जैसे आजकल लोग पैसे खा जाते हैं, जी जी ले लेते हैं देते नहीं। जी जी साहब भले ना दो पर अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना तो पड़ेगा। जी जी गुरुजी। इसलिए जो व्यक्ति इस जन्म में बेईमान होगा, लिख लो, अगले जन्म में तुम्हें कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता ईमानदार होता है। और बेईमानी का उल्टा क्या हुआ? तो फिर ईमानदार बनना पड़ेगा। इंसान होके ना बन पाए तो कुत्ता होके बना लेंगे ईश्वर। ईश्वर के हाथ में तो सबकी छड़ी है। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। गुरुजी 2 लाइनें अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं जी। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुंदर। सो राधे राधे गुरुजी। कोई बोलते हुए गलती गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा जी। भगवान और सुखी रखें, राधे प्रसन्न रखें। राधे राधे गुरुजी। ये मैया को बात कराओ। हाँ ये हरी मैया, हरी पहले बात कर लो। आप कर लो फिर वो कर लेंगी। आप पहले कर लो फिर वो कर लेंगी। बोलो। राधे राधे सभी को। मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर मैं कुछ गलत बोलूँ, नहीं क्योंकि हो आप तो सकता है बोलो। कि मेरी कुछ बातें बुरी लगे, बट उसके लिए हम सो सॉरी। ठीक है, जैसे वो भैया ने अभी कुछ बोला था कि मेरी सास ऐसा बोलती कि मेरी वाइफ के या मेरी बेटी के कहने पे चलो, बट ऐसा नहीं होता है। अगर इसका रीज़न ये है कि आप अपने बेटे को बेचते हो, क्योंकि आप शादी करने जाते हो ना कि बेचने जाते हो। सही है। अगर आप किसी के लड़की के दरबार पे गए हो तो आप उससे ये क्यों कहते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, या मुझे ये गाड़ी चाहिए, सही बंगला है। चाहिए? नहीं कहना चाहिए। दहेज मांगना गलत है। गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है, आप कहते हैं कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाया है लिखाया है, तो मुझे लगता है कि कोई भी माँ अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। राइट, वो भी पढ़ाती है और लिखाती है और उस लेवल पे बनाती है कि वो उस लेवल तक रहती है। हाँ, उसमें कोई कमी है आप ये बताइए कि ये कमी है, मुझे समझ में आता। बट दहेज मांगना गलत है और बहुत ज़्यादा गलत है, पाप क्योंकि एक माँ अपना पूरा कलेजा देती है। आप अपने बेटे को कोई दे सकता है? कोई यहाँ पर जो अपने बेटे को कोई दे सकता है? बताइए। सही है। नहीं दे सकता लेकिन ना। आज देखो, सुना है कि बेटियां पराई होती हैं। आई नो पराई होती हैं, लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि बेटियां तो पराई हैं, हाँ। पर शादी के बाद बेटे भी पराई हो जा रहे हैं कुछ। तो उसका रीजन यही है ना, क्या? कि आपने अपने बेटे को बेचा। जब बेचा तो आप लड़की से उम्मीद नहीं कर सकते ना कि सही आप है। ऐसा करो कि वैसा करो। सही है, पर वो जैसा लड़की कहेंगे लेके वैसा अपने करेंगे। पति को खरीदे हुए नौकर को लेके चली जाती है। चल, ऑब्वियसली यही सही है। रीजन हो मैंने जाता तुझे है। खरीदा है 10-5 लाख में, चल तो आप जैसे बेचो ही चलाएगी। क्यों? बात मैं सही वही कह है, रही हूँ, आपकी बेचो ही बात क्यों? सही है हाँ। कि बेचो ही क्यों। बेचो ही क्यों? अच्छा, जिनने दहेज नहीं लिया, हाँ। उनको भी कई बार तलाक में 20 लाख देना पड़ता है। अब उसका मैं नहीं बता सकती, बाकी अभी का अनुभव मैं बता सकती हूँ। लाई जो मेरे 1 पास रुपया नहीं अभी थी, का ले गई अनुभव- 20 लाख। ऐसा भी हुआ है। जो मेरे पास अभी का अनुभव है। अच्छा, मैं वो आपके सिर्फ पति बताती कहाँ हूँ। हैं? मेरी शादी नहीं हुई है और अच्छा। ना ही मुझे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि सर मतलब ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ कि मैं आपको कैसे बोलूं